सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। खुदा यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 6 वचन। इसमें परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य हैं वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर हम शरीर की बात करें तो जब शरीर में भूख और प्यास लगती है तो हमें सूखा खाना, बासी खाना भी हम फटाफट खा जाते हैं। पर जब हमारे अंदर भूख नहीं होती तो हमारे आगे चाहे पकवान भी पड़े हों तो भी इंसान उसे नहीं खाता। उसी तरह आज यहाँ धर्म की भूख और प्यास की बात कर रहे हैं वचन, कि जब सचमुच किसी के अंदर परमेश्वर के वचन की प्यास है, प्रार्थना करने की प्यास है, आराधना की प्यास है, तो चर्च के पासवानों को बार बार उन लोगों को कहना नहीं पड़ता, इबादत में आइए, चर्च में आइए, संडे चर्च आइए, प्रभु के वचन को सुनिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए। उन लोगों को ये बार बार बात सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर प्रभु के वचन की भूख है, प्यास है। और जब शरीर की भूख बढ़ती है तो हमें उस समय कोई काम, कोई रिश्ता, कोई भी समय दिखाई नहीं देता। हम फटाफट अपनी किचन में जाते हैं, थाली में खाना डालते हैं और फटाफट खाते हैं, क्योंकि हमें जब शरीर की भूख होती है तो हमें कमज़ोरी फील होती है अपने शरीर में, और हम हर हालत में फटाफट उस खाने को अपने अंदर लेकर जाते हैं कि हम तंदुरुस्त हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फटाफट फ्रिज खोलते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं, फटाफट पीते हैं, और हमें खुद में पता लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। और यही परमेश्वर आज आत्मिक भूख प्यास की बात कर रहा है। जिन लोगों के अंदर खुदा के वचन की आराधना, प्रार्थना की भूख है, वो कभी भी नहीं देखते कि समय क्या है, वो कभी नहीं देखते दिन है कि रात है, वो कभी नहीं देखते कि घर में मेहमान आए हैं या घर में कोई काम है, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। वो तड़पते हैं प्रभु का वचन खाने के लिए, तड़पते हैं प्रभु की आराधना के लिए, वो तड़पते हैं प्रभु के आगे उसकी प्रेजेंट में जाने के लिए। जो लोग बार बार कहे जाने पे भी प्रभु की प्रेजेंट में नहीं आते, उनके अंदर धर्म की भूख और प्यास नहीं है, इसलिए वो तृप्त नहीं होते। वो जैसे खाली आते चर्च आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। वो अपने जीवन में कोई काम होते नहीं देखते, वो बीमारी की हीलिंग को नहीं देख पाते, वो अपने जीवन में फाइनेंशियल हीलिंग को नहीं देख पाते, वो अपने जीवन में किसी तरह की भी चंगाई को नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने वचन को खाया ही नहीं। वो चर्च गए थे, बैठे थे और सुन के आ गए हैं अपने वचन, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने आराधना को अपने अंदर नहीं लिया, परमेश्वर के जो आवाज़ है, खुदा का वचन है, उसे अपने जीवन में नहीं लिया। उनके अंदर कोई भूख और प्यास नहीं होती। और जिनके अंदर भूख और प्यास होती है उन्हें रात को नींद नहीं आती जब अगले दिन चर्च जाना होता है। वो वेट करते हैं कि कब सुबह हो, कब मैं फटाफट चर्च भागूं, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे इतनी भूख है प्रभु के वचन की, मैं फटाफट वचन को खाऊं जाके, आराधना करूं जाकर, प्रार्थना करूं जाकर। और सचमुच जो भूख, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो जब चर्च में एंटर ही करते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, प्रभु उन्हें तृप्त कर देता है। और जिनके अंदर भूख नहीं, प्यास नहीं, उनके लिए चर्च जाना उनको बोझ लगता है, आराधना करना बोझ लगता है, वचन सुनना बोझ लगता है। वो आराधना में भी सोए होते हैं, वचन में भी सोए होते हैं, प्रार्थना में भी सोए होते हैं, और ऐसे ही चर्च से वापस आ जाते हैं और वो तृप्त नहीं हो पाते। इसलिए भाई और बहनों, आज वचन पर मनन करिए। जैसे आपको शारीरिक भूख लगती है, आप फटाफट खाने की करते हैं, तब इधर उधर भी नहीं देखते, किसी से पूछते थे, मेरे सामने वाले से भी नहीं पूछते कि तुमने खाना है या नहीं खाना, क्योंकि हमारी खुद की भूख इतनी बढ़ जाती है। उसी तरह
अगर हमें आत्मिक भूख है, हम सामने वाले से नहीं पूछेंगे तू चल रहा है मेरे साथ, हम साथ नहीं ढूंढेंगे कि फ़लाना जाएगा, फ़लाने को साथ लेके जाना है। वो इंसान फटाफट उठता है, बाइबल पकड़ता है, प्रभु के भवन के लिए भागता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के काम की, परमेश्वर के धर्म की भूख और प्यास है। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त हो जाएंगे। और आज ये वचन सुनकर जो बदलने जा रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे जब शारीरिक भूख लगती है तो मैं कैसे करता हूँ, फटाफट रोटी खाता हूँ, फटाफट पानी पीता हूँ। मुझे शारीरिक भूख का एहसास है, मुझे प्रभु के वचन, जो मुझे आत्मिक भूख का भी एहसास हो चुका है। आज से मैं आत्मिक यानी कि धर्म की भूख और प्यास को अपने अंदर लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने तृप्त होना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए आप आज मनन करें कि आप प्रभु के वचन के लिए तड़पते हैं, प्रार्थना करने के लिए भागते हैं, आराधना करने के लिए भागते हैं। अगर आप भागते हैं तो आपको अंदर भूख और प्यास है, प्रभु आपको तृप्त करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, शारीरिक भूख को ही पहल दे रहे हैं, तो आप बड़े खतरे में हैं। इसलिए मनन कीजिए और सचमुच प्रभु आपको ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा बरकत दे। आमीन। सब कुछ है मसीह।